पराली के जलने और दिवाली के बाद जो पोल्यूशन बढ़ा है, कहीं जगह स्पाइक किया है AQI और कई जगह आसमां बिल्कुल साफ है, जैसे कि चंडीगढ़ के अंदर। हमारे साथ इस पे एक्सपर्ट हैं PGI के रविंदर खेवाल, जो इन मामलों में पब्लिक हेल्थ में डील करते हैं। सर, कितने केसेस हैं और क्या अभी सिचुएशन है हवा में पोल्यूशन? देखिए, अगर हम पराली जलाने की घटनाएं जो सैटेलाइट के द्वारा मॉनिटरिंग करते हैं, तो कल की अगर हम हरियाणा की देखें तो लगभग 70 के करीब है और पंजाब की जो है वो 55 के करीब है। ओवरऑल अगर हम देखें तो हमारा जो पंजाब रीजन है वहां पर 58% रिडक्शन है और 65% रिडक्शन हरियाणा में है। और यही जो अगर हम टोटल केसेस की बात करें तो जहां पंजाब में 474 केसेस अभी तक पिछले 2 महीने में ऑब्जर्व हुए हैं, वही हरियाणा में 281 के करीब केसेस ऑब्जर्व हुए हैं। यानी कि ओवरऑल पिछले अगर हम 2012 से जो मॉनिटरिंग करते आ रहे हैं, हम देखें तो लगभग 90% गिरावट है इसके अंदर। यानी कि पराली का कंट्रीब्यूशन इन एयर पोल्यूशन या एयर क्वालिटी इंडेक्स को बढ़ाने में इसका योगदान नहीं है। हमारे जो लोकल सोर्सेज हैं, खासतौर पे ट्रांसपोर्ट में 2 तरह के सोर्सेज होते हैं। मान के चलिए, एक तो वेहिकुलर मूवमेंट जो हम पैसेंजर कार कहते हैं, एक फ्राइट मूवमेंट यानी कि जो माल ढोने वाली गाड़ियां या ट्रक इस तरह से हैं, और तीसरा नॉन एग्जॉस्ट एमिशन यानी कि सड़कों से पे जब व्हीकल चलता है तो जो धूल उड़ाता है। तो लगभग इनका कंट्रीब्यूशन जो है वो आप कह सकते हैं 35 to 45% कंट्रीब्यूशन है। फिर आता है हाउस होल्ड सोर्सेज का, जिसमें हम जो लकड़ी जलाने से लेके किचन में जो गैस जला रहे हैं या और अदर एमिशंस कर रहे हैं, उनका कंट्रीब्यूशन है। पराली से आप कह रहे हैं कि पोल्यूशन नहीं बढ़ रहा है या AQI नहीं इफेक्ट हो रही, ये क्लियर हो गया है? देखिए, पराली का कंट्रीब्यूशन अगर हम अभी तक हम देखें तो दिल्ली या आसपास के क्षेत्रों में बहुत कम है। दूसरा क्या है कि जो पराली जलाने की घटनाएं हो रही हैं वो आइसोलेटेड हो रही हैं और विंड स्पीड अच्छी है। अगर आप देखें तो जो विंड स्पीड है वो 6 से 8 किलोमीटर पर आवर है। इसके अलावा बीच बीच में गस्ट विंड यानी कि हवा का जो तेज झोंका है वो 15 किलोमीटर पर आवर तक जा रहा है। ये जो है विंड को डिस्पर्स कर रहा है, जिससे डाइल्यूशन हो रहा है और जो प्रदूषण है उसका स्तर सामान्य बना हुआ है। चंडीगढ़ के अंदर कितनी AQI है? अगर हम चंडीगढ़ के अंदर देखें तो मॉडरेट AQI है, यानी कि जो AQI है पीक गया था कल 150 के आसपास गया था, लेकिन अभी 113 के आसपास आ रहा है। यानी कि जैसे मैंने बताया कि जो विंड स्पीड है वो जो प्रदूषक खासतौर पे पटाखों की वजह से आया था, उसने उसको डाइल्यूट कर दिया है डिस्पर्सन के द्वारा। इनिशियली कितने केसेस होते थे? क्योंकि लाख के करीब 90,000 80,000 ऐसे। देखिए, 2020 में अगर हम देखें तो लगभग 90,000 जो हैं उससे भी ज्यादा फायर काउंट ऑब्जर्व किए थे, जो घटकर आज 1000 से भी नीचे रह गए हैं। ऐसा तो नहीं कि सैटेलाइट मॉनिटर अच्छे से नहीं कर रहा है या किसान 5 बजे के बाद या खेतों के अंदर पराली 5 बजे के बाद जल रही है? कुछ ऐसी चीजें भी रिपोर्ट हुई थी। हाँ, देखिए, ये एक कंसर्न है। बेसिकली हम पिछले 12 सालों से सैटेलाइट डाटा के द्वारा ऑब्जर्व करते आ रहे थे, तो ये एक बहुत ही रोबस्ट मेथोडोलॉजी है। हाँ, इसमें ये संभावना जरूर बनी रहती है कि आप जो सैटेलाइट है उसके जो पास टाइम है उसको अवॉइड कर देते हैं, तो ये नंबर कम हो सकता है। लेकिन हमारे पास आज की डेट में सेंटिनल-2 और अदर सैटेलाइट का डाटा भी अवेलेबल है, जहां ये थर्मल सेंसर के बेस पे था। आज की डेट में हमारे पास ऑप्टिकल सेंसर भी हैं जो सेंटिनल-2 पे है, तो उसके द्वारा हम जो फार्म फायर एरिया है उसको भी मेजर कर सकते हैं। पाकिस्तान पंजाब से सर कितनी कंट्रीब्यूशन है इस स्टबल बर्निंग के? देखिए, हम अगर पिछले एक वीक की बात करें तो पाकिस्तानी पंजाब का जो कंट्रीब्यूशन है वो 87% है और 13% जो है वो हरियाणा और पंजाब का कंट्रीब्यूशन है। यानी कि जो मेजर फायर इवेंट है वो आज की डेट में पाकिस्तानी पंजाब की तरफ ऑब्जर्व किए जा रहे हैं। कितने केसेस हैं सर अब तक वहां पे टोटल? अगर हम पाकिस्तानी पंजाब के टोटल केसेस की बात करें तो वो इस समय लगभग 3,472 केसेस जो हैं वो ऑब्जर्व कर चुके हैं पिछले 10-12 दिनों में। खासतौर में पिछले, बिकॉज अभी उनके यहाँ भी बर्निंग मेजर होना शुरू है, और खास तौर पे आप कह सकते हैं ओकरा, पाकपतन, जो कसूर, गुजरावाला और सेकुपुरा में ये
घटनाएं ऑब्जर्व हुई हैं। आने वाले दिनों में जैसे दिल्ली है या इस तरह की सिटीज है, वहां पर ये पोल्यूशन ये कंट्रीब्यूट करता है पाकिस्तान की हवा जाकर? देखिए, डिपेंडिंग ऑन द प्रिवेलिंग विंड डायरेक्शन एंड मीटरोलॉजिकल कंडीशन ये कंट्रीब्यूट करता है, लेकिन आज की डेट में इसका कंट्रीब्यूशन कितना है वो हम अभी स्टडी कर रहे हैं, और जो देख पा रहे हैं डिपेंडिंग ऑन द प्रिवेलिंग विंड डायरेक्शन इसका कंट्रीब्यूशन तो है, लेकिन हम ओवरऑल पोल्यूशन में उतना सिग्निफिकेंट नहीं देख पा रहे हैं। हालांकि जो पीक पराली जलाने का सीजन है वो अक्टूबर एंड और नवंबर फर्स्ट वीक में है, तो अभी कुछ भी कहना थोड़ी जल्दबाजी होगी। और दिवाली की कारण सर कितना कंट्रीब्यूट हुआ है पोल्यूशन में, या ये जैसे आपने बताया कि हवा के कारण ये डाइल्यूट हुआ है पोल्यूशन? देखिए, पराली के अलावा मुख्य रूप से अगर हम देखें जो पटाखे छुटाए गए हैं उसने ये एक सडन पीक लेकर आए थे। ये सडन पीक की वजह से जो हमारा पोल्यूशन का स्तर आप कह सकते हैं सेटिस्फैक्ट्री से मॉडरेट के बीच था, उसको पुअर टू वेरी पुअर कैटेगरी में लेके आया। लेकिन तुरंत ही जो मैंने बताया कि विंड जो है उसने उसको डिस्पर्स किया और डायल्यूट किया, जिसकी वजह से जो AQI है वो सुधार की तरफ जा रहा है। और अगर हम देखें, जैसे आपको ने बताया कि चंडीगढ़ में नीला आसमान दिखाई दे रहा है, लेकिन जो AQI है वो 24 घंटे का एवरेज लेता है, तो इसका जो AQI के द्वारा इम्पैक्ट देखने में टाइम लगेगा, लेकिन अभी हम जो सामान्यतः अपनी आंखों से देख सकते हैं तो आसमान नीला नजर आ रहा है। रात कितना AQI था सर? अगर हम चंडीगढ़ रीजन की बात करें तो ये पुअर कैटेगरी में पहुंच गया था, लेकिन अभी ये बहुत ही अच्छा मॉडरेट एयर क्वालिटी में, From 200 टू 300 के बीच। पंजाब एंड हरियाणा में सर? पंजाब और हरियाणा में हम कह सकते हैं कि ये जो एयर क्वालिटी इंडेक्स था वो पुअर टू वेरी पुअर तक पहुंचा, यानी कि ये 300 टू 500 के बीच में रहा। तो ये भी पटाखों की वजह से? देखिए, ये जो पीक है ये पटाखों का जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पोल्यूशन है, अगर उसका 80% कंट्रीब्यूशन है तो लगभग इसका 20% कंट्रीब्यूशन है। लेकिन आने वाले दिनों में यानी कि 24 से 48 घंटे में ये जो प्रदूषण है बिकॉज ऑफ द विंड स्पीड, या आप कह सकते हैं कि जो सामान्य हवा बह रही है वो एक अच्छा वेंटिलेशन कोफिशिएंट क्रिएट कर रही है, जिससे कि प्रदूषण का तत्व जो है वो कम होता जा रहा है। हाँ, आने वाले दिनों में जैसे जैसे ठंड बढ़ेगी तो प्रदूषण का स्तर हमारे लोकलाइज सोर्सेज की वजह से ज्यादा बढ़ जाएगा। और खास तौर में अगर हम बात करें तो इसमें जो प्रभावित है या जो पोल्यूशन का स्तर बढ़ा उसमें जो अस्थमा या COPD के पेशेंट हैं उनको सांस लेने में दिक्कत आई या उनको अपनी डोजेस बढ़ाने की जरूरत पड़ी, और हमारे जो कॉमन मैन हैं उनको आप कह सकते हैं कि थ्रोट इरिटेशन, इन्फ्लेमेशन देखने को मिल सकता है, या आप कह सकते हैं कि जो इनको एलर्जीज है टू सर्टेन कंपाउंड उनमें सेंसिटिविटी देखने को मिल सकती है। मुख्य रूप से जो हमारी सेंसिटिव पॉपुलेशन है जिसमें प्रेग्नेंट वुमेन, छोटे बच्चे और दोज हु आर अंडरलाइंग सर्टेन मेडिकल कंडीशन, यानी कि जिनको कार्डियोवैस्कुलर डिजीज या अदर है, उन पे इसके प्रभाव देखने के मिल सकते हैं। तो उन्हें ओवरऑल आप कह सकते हैं कि प्रदूषण का स्तर बढ़ने पर तो उनको सावधानी बरतने की जरूरत है और वो प्रदूषण वाले क्षेत्रों में ना जाए। रविंदर केवल बातचीत कर रहे थे कि केसेस पराली के कम हुए हैं, और लेकिन पोल्यूशन अभी भी है जिसका असर लोगों पर है, लोगों की सेहत पर है, जिससे बचने की जरूरत है। कैमरा पर्सन गिरीश साथ अमन भारद्वाज, चंडीगढ़ आज तक।